आज हम बात करने वाले हैं अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के उन शेयरों की जिन्होंने हाल ही में शेयर बाजार में धूम मचा रखी है। जहां एक तरफ बाजार में थोड़ी सुस्ती देखी गई बीते दिनों में, वहीं अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर जबरदस्त रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ते दिखे। आपको याद होगा, एक वक्त था जब इन शेयरों की कीमतें काफी गिर गई थी, लेकिन अब इन्होंने जोरदार वापसी की है। चाहे वो रिलायंस पावर हो जो 2018 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, वहीं चाहे बात रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कर लीजिए, इसकी भी तेज रैली देखने लायक है। ये ग्रुप स्टॉक कई अच्छी खबरों के दम पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। हाल ही में समूह में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 4 जून को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के उस आदेश को सस्पेंड कर दिया जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में शामिल किया गया था, जिसके चलते ये शेयर पिछले 5 कारोबारी सत्रों में 11% से ज्यादा चढ़ चुका है और एक महीने में तो 61% से भी ज्यादा की उछाल इसमें देखी गई है। पिछले 6 महीने में ये 27% और पिछले 1 साल में तो 105% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है ये शेयर। इस कंपनी ने हाल ही में अपने डिफेंस सेक्टर को टर्बो चार्ज करने की योजना भी बनाई है और इस योजना के तहत कंपनी का फोकस एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोग्राम्स पर रहेगा और अगले 7 से 10 सालों में वे 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस देख रहे हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर देश की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने किसी एयरक्राफ्ट का पूरा अपग्रेड प्रोग्राम खुद से किया है, जबकि वो उसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। ये काम आमतौर पर सरकारी कंपनियां और बड़ी कंपनियां ही करती हैं। और एक अच्छी खबर यह भी है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंकों और वित्तीय संस्थानों से नेट स्टैंड अलोन कर्ज शून्य हो गया है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान करीब 3,300 करोड़ रुपए का कर्ज कम किया है। अब बात करते हैं अनिल अंबानी ग्रुप के दूसरे बड़े खिलाड़ी रिलायंस पावर की। इस स्टॉक में भी हाल ही में 4.4% की तेजी देखी गई है और ये 64.37 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है। पिछले एक महीने में ये 63% से ज्यादा चढ़ चुका है। रिलायंस पावर भी लगातार बड़े ऑर्डर्स हासिल कर रहा है। इनकी सब्सिडरी रिलायंस NU सनटेक ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PPA साइन किया है। इसके तहत कंपनी 930 मेगावाट सोलर पावर के साथ 465 मेगावाट बाय 1860 मेगावाट घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सप्लाई यानी BESS करेगा। ये एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर BESS प्रोजेक्ट है। इसे अगले 24 महीने में करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2024 में आर पावर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI द्वारा जारी एक डिबारमेंट नोटिस के खिलाफ स्टे ऑर्डर मिला था। इस नोटिस के तहत आर पावर और उसकी सहायक कंपनियों को SECI के टेंडरों में 3 साल के लिए भाग लेने से रोक दिया गया था। हालांकि कोर्ट के आदेश से सभी आर पावर की सहायक कंपनियों को इंटरिम रिलीफ मिल गया, सिवाय रिलायंस NU BESS के। लेकिन एक महीने बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस NU BESS को भी अंतरिम राहत दे दी गई। इसके बाद मई 2025 में रिलायंस पावर ने प्रेफरेंशियल शेयरों की प्लेसमेंट के जरिए 348.15 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने बताया कि 9.55 करोड़ इक्विटी शेयर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्रमोटर कंपनी है और साथ ही 1 करोड़ शेयर वसीरा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि पब्लिक कंपनी है, इसके लिए जारी किए गए थे। आखिर में बात करते हैं स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज की। ये एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस एनर्जीज एंड डिफेंस सर्विसेज लिमिटेड की। इसके शेयर की कीमत भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर धमाल मचा रही है। कंपनी के स्टॉक NSE पर 5% बढ़कर 179.11 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए हैं। ये तेजी इस खबर के बाद आई है कि कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक SPV हेजल इंफ्रा कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचने वाली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के तहत स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज को 20% तक डाइल्यूट करना होगा। तो ये सारी खबरें मौजूदा समय में अनिल अंबानी के
फेवर में काम करती दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते कंपनी के स्टॉक्स बाजार में जोरदार छलांग लगाते दिख रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी इन स्टॉक्स पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मार्केट अपडेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।